सोमवार देर शाम से लेकर रात तक जबरदस्त आंधी तूफान पूरे मध्य प्रदेश में आया है। देश के कई इलाकों में ये हुआ है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल पर भी ये कहर बन के टूटा है। जगह जगह पेड़ उखड़ गए हैं, रास्ते जाम हुए हैं, आम की फसल चौपट हो गई है। तो वहीं पर अलीराजपुर के उदयगढ़ में एक 19 साल के युवक की पेड़ गिर जाने से मौत हो गई है। तमाम जगहों से हम ये रिपोर्ट्स आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए क्या क्या नुकसान हुआ है। सबसे दुखद तस्वीर इस अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ के प्रताप फलिया से आई है। यहाँ पर इस तस्वीर को आप देखिए। 19 साल का अंकेश निगवाल बाइक से जा रहा था और उसी के ऊपर पेड़ गिर गया। मौके पर ही दब जाने से उसकी मौत हो गई है। इसके अलावा उदयगढ़ के कई आसपास के रास्ते भी पेड़ गिर जाने से बाधक हुए। बिजली लगभग हर जगह पर गुल हो गई थी। ग्रामीण इलाकों में लगभग नदारद थी। शहरी इलाकों में देर रात को मध्य रात्रि तक कुछ जगहों पर लौट आई थी, लेकिन ग्रामीण इलाके अंधेरे में रात भर डूबे रहे। अब तस्वीरें हम आपको बताते हैं बर्जर इलाके की है। अलीराजपुर ज़िले के भाबरा बर्जर की तस्वीरें हैं। यहाँ आंधी तूफान का असर आम के पेड़ों पर देखने को मिला है। यूँ तो पूरे अलीराजपुर ज़िले में आम ज़बरदस्त होते हैं और इस बार आम की मंडी में आवक 50% कम हो जाएगी इस आंधी तूफान के बाद। ये तस्वीरें देखिए कैसे आम गिरकर ज़मीन पर पड़े हैं। ये वो आम हैं जो मंडी में पहुंचने थे, लेकिन 50% से 60% आम पेड़ों से गिर चुके हैं पूरे अंचल में। और इस बार आम की बेहद कमी हो जाएगी। आम आपको महंगे मिलने वाले हैं। पेड़ देखिए, ये जो पेड़ हम आपको बता रहे हैं ये बर्जर का है। ये लदा हुआ था कल दोपहर तक, लेकिन अब ये पूरा खाली है और इसके आम नीचे गिरे पड़े हैं। ये कल के आंधी तूफान का असर है। दूसरी तस्वीर अलीराजपुर शहर की है। आप देखिए जगह जगह रोड जाम हो गए क्योंकि पेड़ यहाँ पर गिर गए थे। बिजली की सप्लाई कट गई थी। कलेक्टर डॉक्टर अभय बेडेकर ने कमान संभाली। वो खुद ग्राउंड जीरो पर पहुँचे और एक्सरसाइज शुरू की। रास्ते खोले गए और देर रात को बिजली की भी वापसी यहाँ पर हो गई। अब तस्वीर आपको जोबट की बताते हैं। जोबट में जिस तरीके की आंधी तूफान चली वो ये तस्वीर बयां करती है। ज़बरदस्त तेज़ हवा चल रही थी। इस वीडियो में आप देखिए जोबट में जिस तरीके की आंधी तूफान चल रही थी उसका असर ये हुआ कि जो बस स्टैंड है अटल बिहारी कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर जो उसके तहस नहस हो गया, उसकी कई चीज़ें उखड़ कर सड़क पर आ गईं। इसके अलावा जोबट में तेज़ हवाएं चलती रहीं, बिजली भी गुल हो गई। हालांकि रात 11:30 बजे तक कुछ वार्डों में बहाली भी हो गई थी। तस्वीरें अब झाबुआ ज़िले की हम आपको बताते हैं। ये झाबुआ मैं आपको आसपास के गांव की तस्वीरें, पिपलिया गांव की तस्वीर देख लीजिए। सीमेंट की चद्दरें हैं वो उखड़ के पूरी तरीके से गायब हो गई। मकान छत विहीन हो गया और परिवार सड़कों पर आ गया। ये पिपलिया गांव की तस्वीरें हैं जो हम आपको स्क्रीन पर बता रहे हैं। लोग परेशान हैं, अब सड़क पर आ गए हैं। झाबुआ के पास की एक और गांव की तस्वीर भी आप देख लीजिए। यहाँ भी इस तरीके से पूरा उजाड़ हो गया है। बर्बाद कर दिया आंधी तूफान ने इस घर को और एक बड़ा नुकसान हुआ है। अब तस्वीर हम आपको बताते हैं खरडू बड़ी इलाके के आसपास के गांव की। यहाँ पर कई लोगों के टीन के चद्दर उड़ गए तो कई के सीमेंटेड चद्दर उड़ गए और उसका नतीजा ये हुआ कि लोग अब छत विहीन हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। इस प्राकृतिक आपदा ने उनको बड़ा नुकसान पहुँचाया है। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। घेरमात काही नाही येता बस बाहर नहीं गेला। पत्रा था लगभग 40 के आसपास। 40 में ये केर था यो बस शाम को 7-8 बजे ये हवा આવી હતી हवा हवा આવી ने हवा में घेर में कहीं नहीं तो बाकी सब सब खत्म बाहर था। था। घेर में नहीं था। छोरी थी सोरी एकली थी। तो कोई ये नुकसान बीजो नहीं था। ये सोरा सोरी लागी એવું કઈ નહીં મળે। ये हवा थी पूरा घेर उतार नाख्યું। तो હું માંગો તમે सरकार का हमारा हूँ मांग कोई भी थोड़ा घणो मुआवजो મળે तो बढ़िया। अब तस्वीर हम आपको बता देते हैं खवासा की। यहाँ पर नाइट टूर्नामेंट चल रहा था। नाइट टूर्नामेंट चलने के दौरान ही अचानक आंधी तूफान आ गई। तस्वीरें फिर उसके बाद ये बनी। देखिए आप, बाइक उड़ के अलग गिरी हुई है। पूरा जो तामझाम था टूर्नामेंट से रिलेटेड, चाहे वो लाइट का हो, तंबू का हो, कुर्सियों का हो, वो सब उड़ने लगे, अपनी जगह से उखड़ गए और पूरा अफरा तफरी मच गई। और इसी वजह से जो खवासा का क्रिकेट टूर्नामेंट है वो अगली तिथि तक टाल दिया गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अगले 2-3 दिन तक ये मौसम लगातार बना रह सकता है। ये तस्वीरें पेटलावद की हैं। पेटलावद में आंधी का क्या असर हुआ वो भी आप देख लीजिए। तस्वीर बयां कर रही है कि कितनी ज़ोरदार आंधी यहाँ पर आई थी।
तूफान जैसा आया था। हवाएं करीब 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कुछ मिनटों के लिए भी बही थी। तो ये हालात पेटलाद इलाके में भी देखने को मिले, ज़िले के अन्य इलाकों में भी देखने को मिले। तो हमने आपको आसपास के इलाके से प्राप्त जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको बताई, वीडियो के साथ तस्वीरें बताई। आंधी तूफान की आशंका आज भी है, लेकिन उतना नहीं होगा जितना कल हुआ है। लेकिन फिर भी सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए। पतरे के अगर मकान हैं जहां पतरे डले हुए हैं उसके आसपास आप रहते हैं, या कहीं आसपास घुमटी है जिसमें पतरे हैं और आंधी तूफान चले तो ज़रा सतर्क हो जाइए। ये पतरे जानलेवा साबित हो सकते हैं। सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए CB लाइव।